बॉस गुस्से में लड़की पर चिल्लाया, तुम ऑफिस में सो क्यों रही हो? लड़की ने जम्हाई लेते हुए कहा, मैं बहुत थक गई हूँ, बस थोड़ा और सोना चाहती हूँ। तभी एक सहकर्मी बोला, सर इन्होंने पूरे एक हफ्ते से लगातार ओवरटाइम किया है। लेकिन बॉस को सिर्फ कंपनी के मुनाफे की चिंता थी। मजबूरी में लड़की उठकर बैठ गई। तभी सेक्रेटरी बोली, आखिर ये आपकी मंगेतर है, इन्हें थोड़ा और आराम करने दीजिए। ये सुनते ही लड़की भड़क गई। उसने कहा, मुझे तुम्हारी तरफ से बोलने की जरूरत नहीं है। बॉस गुस्से में चिल्लाया, कंपनी से बाहर निकल जाओ और याद रखो, मेरी मंगेतर होने का मतलब ये नहीं कि तुम नियम तोड़ सकती हो। लड़की ने शांत होकर पूछा, तो क्या हमारी सगाई खत्म समझूं? बॉस ने तुरंत जवाब दिया, अभी इसी वक्त खत्म। लड़की ने फिर पूछा, तो मुझे नौकरी छोड़ने का पैसा मिलेगा ना? बॉस ने गुस्से में पैसों की गड्डी उसकी तरफ फेंक दी और बोला, लो और दफा हो जाओ। सब लोग हैरान रह गए जब लड़की खुशी खुशी गाना गाने लगी। फिर उसने अपना सामान पैक किया और मुस्कुराते हुए कंपनी छोड़ दी। एक कर्मचारी ने बॉस को चेतावनी दी, सर ये हमारी सबसे काबिल कर्मचारी है, अगर ये चली गई तो बहुत सारे क्लाइंट भी चले जाएंगे। लेकिन बॉस हंस पड़ा। उसे लगा कंपनी किसी एक इंसान पर निर्भर नहीं है। कुछ देर बाद उसके पिता को पता चला कि लड़की को निकाल दिया गया है। उसी समय कंपनी के बड़े बड़े क्लाइंट्स ने अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने शुरू कर दिए। पिता ने बहुत विनती की, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं था। तभी उन्हें एहसास हुआ कि लड़की कंपनी के लिए कितनी जरूरी थी। गुस्से में उन्होंने अपने बेटे को जोरदार थप्पड़ मार दिया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, मैंने खुद उसे लाखों मिन्नतें करके कंपनी में बुलाया था। मुझे लगा था कि वह अभी भी तुम्हारी मंगेतर है, इसलिए बात संभल जाएगी। लेकिन बेटे ने बताया कि उसने अभी अभी सगाई तोड़ दी है। ये सुनकर उसके पिता को इतना झटका लगा कि वह वहीं गिर पड़े। कुछ समय बाद लड़की की मुलाकात लिफ्ट में अपने पुराने क्लासमेट से हुई। दोनों कॉफी पीने चले गए। तभी उसके पूर्व मंगेतर का फोन आया। उसने आदेश दिया, तुरंत कंपनी वापस आओ। लड़की ने बिना कुछ बोले फोन काट दिया। असल में उसके दादाजी ने उसे उस आदमी के साथ ब्लाइंड डेट पर भेजा था, क्योंकि दादाजी पर उस परिवार का 1 अरब डॉलर का कर्ज था। लेकिन लड़की ने अपनी मेहनत से कंपनी के लिए 10 अरब डॉलर की कमाई करवाई थी, यानी वह अपने दादाजी का कर्ज कई गुना चुका चुकी थी। बाद में उसने यह बात अपने दादाजी को बताई, लेकिन दादाजी बोले, तुम्हारे पूर्व मंगेतर के पिता तुम्हें वापस बुलाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि तुम कम से कम अपना काम किसी और को सौंप दो। लड़की मना करने ही वाली थी कि तभी उसके पास फिर फोन आया। इस बार उसके पूर्व मंगेतर के पिता थे। उन्होंने अपने बेटे की तरफ से माफी मांगी, लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी विनती की, लड़की ने साफ इनकार कर दिया। उधर कंपनी में एक कर्मचारी ने बॉस को बताया, सर लड़की के जाने के बाद 80% क्लाइंट कंपनी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब जाकर उसे हालात की गंभीरता समझ आई। फिर भी उसे भरोसा था कि उसकी सेक्रेटरी लड़की की जगह ले सकती है। एक दिन मीटिंग चल रही थी, तभी अचानक लड़की कंपनी वापस आ गई। बॉस तुरंत उसे बाहर ले गया और ताना मारते हुए बोला, तो आखिर तुम वापस आ ही गई? लेकिन लड़की ने सिर्फ एक बिजनेस कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया। फिर बोली, अगर कभी पैसे खत्म हो जाएं तो इस नंबर पर फोन कर लेना, और हाँ, अपने पिता से कहना मुझे बार बार फोन करना बंद करें। बॉस जोर से हंस पड़ा। वह बोला, तुम्हारे बिना भी कंपनी बहुत अच्छे से चल जाएगी। फिर उसने उसी के सामने बिजनेस कार्ड फाड़कर फेंक दिया। लड़की सिर्फ मुस्कुराई, उसने कुछ नहीं कहा और फिर शांति से वहां से चली गई। उसे पता था बहुत जल्द उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होने वाला है।